हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावनामृत में कर्म श्लोक संख्या 27 और 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भयान् चक्षुचैवन्तरे भ्रुवो प्राणियपाणो समो कृत्वा नासभयन्तरचारिणो यत् इन्द्रियमनः बुद्धि मुने मोक्षपरायण विगत इच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव स। अर्थ है, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रिय और बुद्धि को वश में कर जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये जो लास्ट 27 और 28 श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों श्लोकों के माध्यम से इतने देर तक तो भगवान जो है कर्म योग के बारे में डेफिनेशन दे रहे थे, लेकिन अब भगवान इन दो श्लोकों से अष्टांग योग जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भगवान बताना चाह रहे हैं इन दोनों श्लोकों के माध्यम से कि देखिए, जो मुक्ति हमें इस प्रकार से निष्काम कर्म योग से प्राप्त होती है, वही मुक्ति हमें एक और अन्य विधि से प्राप्त हो सकती है, यानी कि अष्टांग योग से भी। तो भगवान अब अष्टांग योग के बारे में, जो योगी कर्म नहीं करके अष्टांग योग ध्यान योग साधना चाहते हैं, वो कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, देखिए इसका थोड़ा विधि है। कर्म योग में तो सारे कर्म को आपको करना होता है और उन कर्मों को आप भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन अष्टांग योग में ध्यान करना होता है। तो ध्यान के लिए भगवान बोल रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बही बहियान, यानी वो जो योगी है वो क्या करता है, तो शब्द स्पर्श आदि जितने भी बाहरी बाह्य इंद्रियां हैं और उनकी इंद्रियों के विषय हैं, जैसे बोलना, देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि, इन सभी को अपने मन के भीतर क्या करता है, तो आ, नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल करता है। यानी वो कोई एक्शन नहीं करता है, और फिर करता क्या है, तो बोल रहे हैं फिर वो फोकस करता है किस चीज पर, चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो, अपनी आंखों के वो पूरा बंद नहीं करता है, अपनी आंखों के माध्यम से अपने आईब्रोज के बीच, यानी ये दोनों आईब्रोज के बीच जो चक्र है उस पर फोकस करता है। और उसे फोकस करने का तरीका क्या है, तो ना आंख पूरी बंद करनी चाहिए ना आंख पूरा खोलना चाहिए, क्योंकि बंद करेंगे तो हमारे निद्रा देवी आकर के हमको तंग करेगा, हमको नींद आएगी। और अगर हम खोलेंगे तो हमारी सेंसेस जो है वो वॉन्डरिंग है, घूमते रहती है, फिरती विचरण करती है, तो वो हमें ध्यान करने में डिस्टर्ब करेगी। तो इसलिए क्या है, आंख आधी बंद आधी खुली, ना पूरी खुली ना पूरे बंद, और इस प्रकार से अपने भौहों यानी आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाना चाहिए। फिर भगवान बोल रहे हैं और क्या करना है, प्राण अपानो समूह कृत्वा। और भगवान बोल रहे हैं कि देखो, ये जो तुम्हारे प्राण अपान है वायु, यानी जो इनवर्ड और आउटवर्ड जो वायु होती है, उनको समभाव रखना होता है, बिल्कुल बैलेंस में रखना होता है, यानी उनपे ध्यान लगाना होता है। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से तुमको यतेंद्रिय बनना है। यतेंद्रिय मतलब होता है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और फिर जीत आत्मा बनना है। जीत आत्मा यानी होता है अपने माइंड को भी कंट्रोल करना है, और जीत बुद्धि यानी अपनी बुद्धि को भी कंट्रोल करना है। इन चीजों को कंट्रोल करने के बाद योगी जो है वो अपना ध्यान साधता है, और काम क्रोध लोभ मोह ये जो चीजें हैं, इनको वो इनसे वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलने के बाद क्या है, तो वो सदा सदा मुक्त एव स, श्लोका में लिखा है कि वो सदा यानी साधन काल और साधक काल, प्रैक्टिसिंग स्टेज और परफेक्शन स्टेज, दोनों में जीवित काल और मृत्यु के उपरांत मुक्ति को प्राप्त करता है। मोक्ष परायण, उसका गोल वही होता है कि मोक्ष प्रदान मुझे प्राप्त हो। भगवान हमें और एक विधि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप कर्म योग नहीं करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से विधिवत ध्यान योग का पालन करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्ण।